और 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत होने वाली है। ऐसे में किसानों की महापंचायत किस तरीके से ये आगे बढ़ेगी, इस महापंचायत का भारतीय जनता पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, बीजेपी की क्या कुछ रणनीति होगी, इन तमाम मुद्दों पर कैराना से भाजपा के लोकसभा सांसद प्रदीप चौधरी से हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने बातचीत की है। यूपी में किसान महापंचायत होने वाला है और कहा जा रहा है कि ये किसान महापंचायत किसान आंदोलन के भविष्य को तय करेगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद प्रदीप चौधरी, जिनसे बात करते हैं। जिस तरीके से महापंचायत होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर काम करती चली आ रही है और आगे भी इसी प्रकार से काम करती चली जाएगी, चलती रहेगी। जहाँ तक पंचायत का विषय है, हर किसी को स्वतंत्र भारत के अंदर अपनी बात को रखने का अपना एक तरीका होता है। किसानों के द्वारा जो अपनी बात रखने का उन्होंने एक ऐसा निर्णय लेने का काम किया है, निश्चित रूप से उनका अपना एक एजेंडा है, अपना एक कार्यक्रम है। और जहाँ तक किसानों के विषय की अन्य की बात करें, सरकार ने कहा है कि किसान बिल को लेकर के जो भी कमियां हैं या खामियां हैं उनको तथ्यात्मक रूप से हम लोगों के सामने रखने का काम करिएगा। जो भी संशोधन करने वाले विषय हैं उनको हम संशोधन करने का काम करेंगे, सरकार ने कहा है। सरकार ने संशोधन करने की बात कही है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि 3 काला कानून वापस होना चाहिए। महापंचायत में किसान कानून के साथ साथ महंगाई को लेकर भी किसान चर्चा करने वाले हैं। क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आप लोगों की राहें थोड़ी सी मुश्किल भरी हो सकती है? जब आदमी किसी फील्ड में काम करता है, सरकार में काम करता है, किसी पॉलिटिकल एजेंडे पर काम करता है, किसी अन्य संस्थाओं के माध्यम से काम करता है, उसके सामने चुनौतियां आती रहती हैं। उसका हल निकालने का काम जो भी लोग होते हैं वो करने का काम करते हैं। अल्टीमेटली हमारा अपना काम करने का एजेंडा है, हमारा अपना काम करने का तौर तरीका है, हमारे अपने कार्यक्रम हैं। उन कार्यक्रमों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि मोदी जी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है, ठीक करने का काम किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि किसानों के जो भी सकारात्मक विषय होंगे, जो भी उनकी सकारात्मक विचारों से बात आएगी, उसको सरकार हल करने का काम करेगी। आपके हिसाब से षड्यंत्र कर कौन रहा है? कुछ राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं और किसानों को के विषयों को लेकर के अगर किसानों के साथ, यानी कि किसान यूनियन हो, चाहे किसान मोर्चा हो, चाहे वो अन्य दल किसानों के काम करने वाले हों, राजनीतिक दलों से अलग हट करके जब भी वार्ता उनके साथ होगी तो मैं समझता हूँ उसका हल निकल आएगा। राजनीतिक पार्टियां जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, किसानों के सिर पर बंदूक रख करके, कंधों पर बंदूक रख करके वो चलाने की बात कर रहे हैं और अपनी सियासी ज़मीन बचाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो सियासत खत्म हो चुकी है, वो किसान यूनियन के माध्यम से या किसी अन्य एजेंडे के माध्यम से वो अपनी सियासी ज़मीन को बचाने का काम कर रहे हैं। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुमित के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.